दीपक, सही, ये बात सही है क्या? एग्रीकल्चर, आपने उसके बारे में थोड़ा सा बात तो की, लेकिन राजनीतिक तौर पर इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है आज ये एग्रीकल्चर, कृषि, कि उस पर ध्यान दिए बिना राजनीतिक तौर पर आप आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, माना कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूं और बिल्कुल ध्यान जितना देना चाहिए था नहीं दिया है। अगर आप ना इकोनॉमिक सर्वे भी देखेंगे, सिर्फ एक ही सेक्टर है जिसने बहुत डिजास्टरली परफॉर्म किया है। हम लास्ट ईयर 4.7% का ग्रोथ था एग्रीकल्चर में, लास्ट टू लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर 23-24 में वो सिर्फ 1.4% रह गया है। तो फ्रॉम एग्रीकल्चर साइड हम ये सोच रहे थे कि इसमें एक ड्रास्टिक इन्वेस्टमेंट लाए जाएंगे, पब्लिक कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए इंसेंटिवाइज किया जाएगा, गवर्नमेंट का खुद का इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर बढ़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि बीइंग प्रैक्टिकल एंड नॉट टू लुक पॉपुलिस्ट, प्रधानमंत्री ने अपनी इमेज को थोड़ा परफेक्ट करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा एग्रीकल्चर के साथ आई थिंक मतभेद कर दिया। मतलब ही हैज नॉट बीन वेरी फेयर टू एग्रीकल्चर। हमको कुछ ज्यादा लगता था कि इसमें होना चाहिए और होना भी चाहिए था, seeing like you know how the agriculture is performing today. ओके भाई, बहुत सारे लोग ये मान रहे थे शायद किसान सम्मान निधि की जो 6,000 रुपए की राशि है उसे बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन उस राशि को बढ़ाने के लिए बजट का इंतजार तो नहीं करना है, वो तो कभी भी की जा सकती है। माना जा रहा है कि अभी चुनाव आएंगे साल के एंड में, उससे पहले भी हो सकता है। उसे 9,000 कर देनी चाहिए, राइट? बजट चला गया कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है अगर आप इन्फ्लेशन, जब ये स्टार्ट हुई थी, अभी से आप इन्फ्लेशन भी देखेंगे तो अगर किसान को, अगर हम उस इन्फ्लेशन के हिसाब से ही बात करते हैं तो करीब करीब 1,800 रुपए ज्यादा मिलने चाहिए। तो मेरा तो ये निवेदन है प्रधानमंत्री जी से, निर्मला जी से, कि उसको 9,000 तुरंत कर दिया जाए। ओके, ऑलराइट। अब अपनी स्क्रीन पर आपको जरा एक बार फिर से बजट की कुछ एक बड़ी बातें बता दूं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ विपिन और राजेश भी हैं। बड़ी बातों में क्या सस्ता क्या महंगा? कैंसर की दवा सस्ती हुई है, सोना चांदी प्लेटिनम सस्ता हुआ है, मोबाइल फोन सस्ता हुआ है, मोबाइल चार्जर सस्ता हुआ है, बिजली के तार सस्ते हुए हैं, एक्सरे मशीन सस्ती हुई है, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड सस्ता हुआ है। वो इसलिए खासतौर से मोबाइल और मोबाइल चार्जर ये इसलिए सस्ते हुए हैं क्योंकि इनकी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। उसी तरह सोना और चांदी पर भी, गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। तो ये सब सस्ता हो रहा है। ये आपकी स्क्रीन पर आ गया। सस्ता क्या क्या हुआ, क्या महंगा हुआ है, यह भी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूं। अब सस्ते महंगे के अलावा देश में बजट वाले दिन सबकी दिलचस्पी ये जानने में रहती है कि इनकम टैक्स में कोई छूट मिली क्या। हर बार की तरह इस बार भी वित्त मंत्री ने बजट भाषण के अंत में नए सैलरी स्लैब्स की घोषणा की। जरा स्क्रीन पर वो नया स्लैब दिखाइए। विपिन और राजेश उसे आपको समझाने में मेरी मदद करेंगे। अब कुल मिलाकर नए टैक्स रिजीम में 8.25 लाख रुपए तक सालाना इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। राजेश जरा समझाइए। सर, पहले 6 लाख ये जो पहली लिमिट थी, पहले 3 से 6 था हमारा 5% का स्लैब। हाँ। तो वो 7 लाख कर दिया गया और 7 लाख तक हमारे रिबेट पहले से ही है। तो 7 लाख तक हम रिबेट के उसमें आते हैं। अब आ गया तो कोई टैक्स 7 लाख तक नहीं देना। 7 लाख तक हमको टैक्स नहीं देना। दूसरा आ गया हमारा 7 से ये 10 तक, क्योंकि पिछले साल ये रिबेट स्टार्ट हो गया था। 7 से 10 तक ये 9 लाख पिछली बार था, जो 10% वाला था वो 9 लाख से, हाँ 6 से 9 था, 6 से 9 था। तो ये अब जैसे बढ़ गया। एक सेकंड रुकिएगा, राजीव शुक्ला कुछ कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, आइए सुनते हैं जरा। अच्छा हाँ, अभी आएंगे, हाँ दोबारा बोलिए। तो ये जो 9 लाख से 10 लाख हुआ, इसके अंदर में 10% का हमको डायरेक्ट फायदा मिल जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का हमको डायरेक्ट फायदा मिलता है। एक पेंशन की हम बात नहीं कर रहे बड़ी देर से। पेंशन बुजुर्गों की बहुत बड़ी डिमांड थी कि उसकी लिमिट को बढ़ाना चाहिए, वो 15,000 से 25,000 कर दिया गया। और अभी एक एसटीटी की बात हो रही थी। एफएनओ में बहुत ज्यादा हमारे यहाँ ट्रेडिंग होने लग गई है। कोरोना के बाद में इंडिविजुअल बहुत करने लग गए, तो 0.2% अब एसटीटी लगा दिया गया है एफएनओ के ऊपर में। जो बहुत पेंशन 25,000 क्या सर, पेंशन पहले 15,000 तक एग्जाम था, अब उसको 25,000 कर दिया। तो वो एक बुजुर्गों के लिए जो पेंशन पाते हैं और पूरे फैमिली पेंशन पे बहुत बड़ी एक लिमिट है ये। ओके, विपिन आपके हिसाब से इस नए सैलरी स्लैब में जाहिर है कि ज्यादा लोग अब नए टैक्स रिजीम की तरफ आएंगे। बिल्कुल, नए टैक्स रिजीम की तरफ बहुत लोग जाने वाले हैं, क्योंकि ये जो 1-1 लाख का डिफरेंस भी आया है, तो ये अल्टीमेटली 17,500 का बेनिफिट दे ही रहा है। और पुराने टैक्स रिजीम में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है और नए टैक्स रिजीम में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो सैलरीड क्लास इसी को ऑप्ट करेगा। और अभी भी प्रेजेंट टैक्स सिनेरियो में भी सैलरी क्लास को बेनिफिट हो रहा था, और इसके बाद तो 100% वो इसी तरफ जाने वाला है। मैं मानव एक बात और कहना चाह रहा था। हम बहुत देर से बातें कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं। इस बजट में डिफेंस की बात नहीं हुई है, डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर की बात नहीं हुई है। तो
क्या हम ये माने कि गवर्नमेंट ने इस बार कहा कि ठीक है डिफेंस का एक्सपेंडिचर ये जो सब होता है ये जनरल पब्लिक को इतना समझ नहीं आता है, हाँ, तो लेट थोड़ा सा उसको कंसाइज कर दिया जाए और बाकी जो जनरल पब्लिक को समझ में आता है उसको बढ़ा लिया जाए, ज्यादा बड़ा किया जाए। सर मैं एक चीज और ऐड करूंगा। एग्रीकल्चर की अभी बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर में अगर 15% का आउटले बढ़ रहा है तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर में जो इनका टारगेट है कि स्टार्टअप बढ़े एग्रीकल्चर के अंदर में, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, तो उस लाइन पे डेफिनेटली काम है और फाइन प्रिंट के अंदर में उसका पता चलेगा। और 1.48 लाख करोड़ रुपया अगर हम एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में डाल रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये दोनों आउटले हैं। चलिए अब जरा थोड़ी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनिए। देखिए